हाय गाइस, वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ करंट अफेयर्स। आज की तारीख है 28 फरवरी 2021। हमारे दो चैनल्स हैं, पिनाकल और फ्रंटियर आईएएस, और अगर अभी तक आपने चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दो वेबसाइट्स हैं sscjlpinacle.com और baljeetdhaka.com, इन दोनों को विजिट करना बिल्कुल ना भूलिएगा। और ये सेशन दोनों चैनल्स पर सुबह 4 बजे अवेलेबल हो जाता है। साथ ही साथ फॉर डेली वीडियोस, पीडीएफ एंड मंथली मैगजीन आप हमारे टेलीग्राम हैंडल्स फ्रंटियर आईएएस और SSCJL पिनेकल ऑनलाइन को ज्वाइन जरूर करें। स्टार्ट करेंगे प्रीवियस क्विज के साथ। मैंने आपसे पहला क्वेश्चन पूछा था कि खेलो इंडिया विंटर गेम्स का दूसरा संस्करण किस स्थान पर शुरू किया गया है, जिसका सही जवाब था गुलमार्ग। और दूसरा क्वेश्चन पूछा था कि पीएम किसान योजना के तहत सबसे अधिक लाभार्थियों को प्रमाणित करने के लिए किस राज्य को सम्मानित किया गया है, तो इसका सही जवाब था कर्नाटक। स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन। देखो आज के सेशन का, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर के रूप में किस शहर को चुना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी आईओसी ने ऑस्ट्रेलिया के शहर ब्रिस्बेन को 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर बताया है। भारत भी उन देशों में शामिल है जिसने ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने की इच्छा जाहिर की है। आईओसी के करंट प्रेसिडेंट है थॉमस बैक। टोक्यो ओलंपिक 2020 23 जुलाई से 8 अगस्त 2021 तक चलेगा। ओलंपिक गेम्स 2024 पेरिस, फ्रांस में होगा और ओलंपिक गेम्स 2028 लॉस एंजलिस, यूएसए में होगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो किस देश ने एकता की भावना दिखाने और स्वदेशी लोगों का सम्मान करने के लिए अपने राष्ट्रगान में एक शब्द को बदल दिया है, तो इसका सही जवाब था ऑस्ट्रेलिया। बात करें यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया की तो इसकी कैपिटल है कैनबेरा और करेंसी है ऑस्ट्रेलियन डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे 2021 की थीम क्या है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। तो 1986 से हर वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। चंद्रशेखर वेंकट रमन यानी सीवी रमन ने 28 फरवरी 1928 में कोलकाता में रमन इफेक्ट के रूप में एक उत्कृष्ट वैज्ञानिक खोज की थी। प्रकाश के विवर्तन यानी डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट का पता लगाने की इस खोज के लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और इस वर्ष की थीम है फ्यूचर ऑफ एसटीआई, इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन, स्किल्स एंड वर्क। अगला क्वेश्चन देखो, सेरावीक सम्मेलन 2021 में वैश्विक ऊर्जा और पर्यावरण नेतृत्व पुरस्कार यानी ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अगले हफ्ते एक वार्षिक अंतरराष्ट्रीय ऊर्जा सम्मेलन के दौरान यानी सेरावीक ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। प्रधानमंत्री को ऊर्जा और पर्यावरण में स्थिरता यानी एनर्जी एंड एनवायरमेंट सस्टेनेबिलिटी के प्रति प्रतिबद्धता यानी कमिटमेंट के लिए सम्मान मिलेगा। विश्व का प्रमुख ऊर्जा सम्मेलन 1 से 5 मार्च के बीच वर्चुअली आयोजित होगा। उसके अलावा आपको ध्यान रखना है कि यह इसका 39वां संस्करण होगा। पहली बार इसका पूरी तरह से वर्चुअल आयोजन होगा। यहाँ पर एक रिवीजन की बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम सरदार पटेल क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो इसका सही जवाब था नरेंद्र मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का निधन हुआ है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, पापुआ न्यू गिनी। तो पापुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री माइकल सोमारे का 84 वर्ष की आयु में निधन हो गया। यह उन्हें तस्वीर में देखिए। 1975 में ऑस्ट्रेलिया के स्वतंत्र होने के बाद श्री सोमारे पापुआ न्यू गिनी के सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले नेता थे। 4 अलग अलग अवधियों के दौरान वह 17 साल तक प्रधानमंत्री रहे हैं। बात करें यहाँ पर पापुआ न्यू गिनी की तो इसकी कैपिटल है पोर्ट मोर्सबी और इसकी करेंसी है पापुआ न्यू गिनियन कीना। अगला क्वेश्चन देखो, जल शक्ति मंत्रालय ने स्वच्छ आइकॉनिक स्थल पहल के चौथे चरण के तहत स्वच्छ पर्यटक स्थलों के विकास के लिए कितनी साइटों को चुना है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, 12। तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण यानी SBMG विभाग की स्वच्छ आइकॉनिक स्थल यानी स्वच्छ आइकॉनिक प्लेसेस SIP पहल के तहत देश में 12 प्रतिष्ठित धरोहरों, आध्यात्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को स्वच्छ पर्यटन स्थलों के रूप में परिवर्तित करने के लिए संकल्प लिया है।
जल शक्ति मंत्रालय के पेयजल और स्वच्छता विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर एंड सैनिटेशन DDSW ने SIP के चरण 4 के तहत निम्नलिखित 12 प्रतिष्ठित साइटों के चयन की घोषणा की है। इन 12 साइट्स के नाम देख लेते हैं। अजंता केव्स महाराष्ट्र, सांची स्तूपा मध्य प्रदेश, कुंभलगढ़ फोर्ट राजस्थान, जैसलमेर फोर्ट राजस्थान, रामदेवरा जैसलमेर राजस्थान, गोलकुंडा फोर्ट हैदराबाद तेलंगाना, सन टेम्पल कोणार्क ओडिशा, रॉक गार्डन चंडीगढ़, डल लेक श्रीनगर जम्मू एंड कश्मीर, बांके बिहारी टेम्पल मथुरा उत्तर प्रदेश, आगरा फोर्ट आगरा उत्तर प्रदेश और कालीघाट टेम्पल वेस्ट बंगाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्रिकेटर ने हाल ही में सभी प्रारूपों से अपनी सेवानिवृत्ति की घोषणा की है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यूसुफ पठान। तो भारत के हरफनमौला खिलाड़ी यानी ऑलराउंडर यूसुफ पठान ने खेल के सभी प्रारूपों से संन्यास लेने की घोषणा की है। यह तस्वीर में देखिए, उन्होंने 2007 और 2012 के बीच भारत के लिए 57 एक दिवसीय यानी वनडे और 22 T20 खेले हैं। वह 2007 के T20 विश्व कप के साथ 2011 के एक दिवसीय विश्व कप का हिस्सा थे। दोनों ही भारतीय टीम ने जीते थे। अगला क्वेश्चन देखो, ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण की थीम क्या है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। तो राष्ट्रीय स्तर पर 1 मार्च से 3 मार्च तक ग्लोबल बायो इंडिया के दूसरे संस्करण का आयोजन किया जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री यानी मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डॉक्टर हर्षवर्धन इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे। ग्लोबल बायो इंडिया सबसे बड़े जैव प्रौद्योगिकी हितधारकों यानी बायोटेक स्टेक होल्डर्स के समूह में से एक है, जो जैव प्रौद्योगिकी विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के साथ साथ सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम यानी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग, जैव प्रौद्योगिकी उद्योग अनुसंधान सहायता परिषद यानी बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल BIRAC द्वारा उद्योग परिसंघ CII की साझेदारी में आयोजित किया जा रहा है। इसकी थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स और इसकी टैगलाइन है बायो साइंसेस टू बायो इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन देखो, भारतीय स्प्रिंटर हिमा दास को किस राज्य में DSP नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, असम। तो हिमा दास को असम पुलिस के DSP के रूप में नियुक्त किया गया है। हिमा दास 2018 में विश्व जूनियर 400 मीटर चैंपियन बनी। हाल ही में भारतीय ग्रैंड प्रिक्स मीट के दूसरे चरण में हिमा दास ने महिलाओं की 200 मीटर दौड़ जीती और ओडिशा के दूती चंद ने 100 मीटर का दबदबा बनाया है। यह उन्हें तस्वीर में देखिए, हिमा के जीतने का समय 23.31 सेकेंड टोक्यो ओलंपिक योग्यता के समय 22.80 सेकेंड से कम था। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से किस हवाई अड्डे को DGCA ने उत्तर प्रदेश का तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बनने की मंजूरी दी है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी, कुशीनगर एयरपोर्ट। तो हाल ही में नागर विमानन महानिदेशालय यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन DGCA ने उत्तर प्रदेश में कुशीनगर हवाई अड्डे को स्वीकृति प्रदान कर दी है। इसके बाद कुशीनगर उत्तर प्रदेश में तीसरा लाइसेंस प्राप्त अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा बन गया है। इस स्वीकृति के बाद कुशीनगर के क्षेत्रीय पर्यटन यानी रीजनल टूरिज्म को बढ़ाने में मदद मिलेगी। बात करें यहाँ पर उत्तर प्रदेश की, तो इसके वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में आता है ताजमहल, फेमस डैम्स और रिवर्स में आता है रिहंद डैम रिहंद, नेशनल पार्क्स में आता है दुधवा नेशनल पार्क, टाइगर रिजर्व्स में आता है अमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व। उत्तर प्रदेश की कैपिटल है लखनऊ, गवर्नर है आनंदीबेन पटेल और चीफ मिनिस्टर है योगी आदित्यनाथ। अगला क्वेश्चन देखो, विश्व एनजीओ दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, 27 फरवरी। तो विश्व एनजीओ दिवस 27 फरवरी को मनाया जाता है। इसे पहली बार साल 2014 में मनाया गया था। इसका मुख्य उद्देश्य लोगों को एनजीओ के प्रति जागरूक करना और एनजीओ में कार्य करने वाले लोगों को प्रोत्साहित करना है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विक समरी की। तो ओलंपिक गेम्स 2032 के लिए प्रेफर्ड लोकेशन है ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया। नेशनल साइंस डे की थीम है फ्यूचर ऑफ STI इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन स्किल्स एंड वर्क। सेरा ग्लोबल एनर्जी एंड एनवायरमेंट लीडरशिप अवार्ड नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। पापुआ न्यू गिनी के पहले प्राइम मिनिस्टर माइकल सुमारे का हाल ही में निधन हो गया। मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ने स्वच्छ टूरिस्ट डेस्टिनेशन के लिए 12 साइट्स को चूज किया है। क्रिकेटर यूसुफ पठान ने हर फॉर्मेट से रिटायरमेंट ले ली है। ग्लोबल बायो इंडिया की दूसरे एडिशन की थीम है ट्रांसफॉर्मिंग लाइव्स। हिमा दास असम की DSP बनी है। उत्तर प्रदेश का कुशीनगर एयरपोर्ट
3rd लाइसेंस इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है और वर्ल्ड एनजीओ डे फरवरी 27 को मनाया जाता है। बात कर लेते हैं आज के सेशन की क्विज फॉर द डे की। आपका पहला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने 2032 ओलंपिक खेलों की मेजबानी के लिए पसंदीदा शहर के रूप में किस शहर को चुना है? और आपका दूसरा क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस यानी नेशनल साइंस डे 2021 की थीम क्या है? इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर आपको नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर करना है और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। साथ ही साथ इस बेल आइकन को जरूर प्रेस करना है ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। हमारी दोनों वेबसाइट्स और टेलीग्राम हैंडल्स को ज्वाइन जरूर करना है। थैंक यू सो मच।